समय हम आ ही चुके हैं बेनीपुर विधानसभा में। जानते हैं पब्लिक ओपिनियन लोगों की क्या राय है, क्योंकि यहाँ ये बेनीपुर है और बेनीपुर में एनडीए गठबंधन या महागठबंधन या व्यक्ति विशेष क्या कुछ चल रहा है, आइए जानने का प्रयास करते हैं। क्योंकि आशापुर चौक पे आ ही चुके हैं और आशापुर चौक के दुकानदार हैं हमारे सामने। क्या नाम है भाई साहब, पहले आपका नाम जाने। तो ये अशफाक खान है और आशापुर काफ़ी मशहूर जगह है। क्या चल रहा है बेनीपुर में? चल रहा अभी तो कुछ क्लियर हम नहीं बता सकते हैं, मगर आने वाला टाइम में हम बताएंगे कि इसको क्या करेगा। बहरहाल पिछला ये तो देखें कुछ काम धंधा हुआ नहीं, ये सोचेंगे क्या करेंगे। फिलहाल अभी कुछ नहीं कहना चाह रहे नहीं, अभी हम कैसे करेंगे। ये टर्न साफ नहीं करना चाहते हैं, लेकिन बातों ही बातों में आरोप इन्होंने जो बेनीपुर के विधायक हैं उस पर जरूर लगा दिया है। क्योंकि इनका कहना है कि विधायक तो वो जरूर बने लेकिन काम कुछ नहीं होगा। अब आगामी दिनों में कौन चेहरा सामने आएगा, चाहे वो एनडीए गठबंधन हो, महागठबंधन हो, स्थानीय हो, बाड़ी हो, इस पे ये अभी कुछ भी कहना मुनासिब नहीं समझ रहे हैं। चलते हैं बेनीपुर के गलियारे में और क्या कुछ चल रहा है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं गैलेक्सी फैशन, अलीनगर मेन मार्केट, आशापुर रोड। लहंगा, चुंडी, गौन, अनारकली का अनोखा संगम मात्र 300 रुपया से शुरू। शादी विवाह या किसी भी अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। अधिक जानकारी के लिए प्रोप्राइटर एमडी आमिर से 8700562793 पर संपर्क करें। नमस्कार, इस समय हम आ चुके हैं दरभंगा जिला के बेनीपुर विधानसभा क्षेत्र में। पब्लिक ओपिनियन जानने का प्रयास करते हैं क्या कुछ चल रहा है बेनीपुर में, बेनीपुर की राजनीतिक गलियारे में क्या कुछ है मामला, लोग क्यों पसंद कर रहे हैं स्थानीय और बाड़ी के मुद्दे को, हम जानने का प्रयास करते हैं। तो इस समय हम आ चुके हैं बेनीपुर के राजनीतिक गलियारे में आशापुर चौक पे। एक दुकानदार मौजूद हैं, तो हम आशापुर में है, शायद ये कंप्यूटर वर्ल्ड के नाम से मशहूर है ना, यही है ना। क्या चल रहा है बेनीपुर में? बेनीपुर में तो क्या चलेगा अभी। बेनीपुर में जैसे मान के चलिए कि यहाँ पर हमेशा से आरजेडी गठबंधन ही चला और हमें लगता है कि वो गठबंधन ही चलेगा, क्योंकि यहाँ तो लगभग 30 साल 35 साल से यहाँ गठबंधन ही चल रहा है, आरजेडी चालू कर रहा है। आपने कहा है कि ये जो सीट है बेनीपुर विधानसभा ये महागठबंधन का रहा है, बिहार विधानसभा चुनाव है, तो ऐसे में एनडीए की तरफ से कौन उम्मीदवार अब तक सामने आया है, या महागठबंधन की तरफ से, या व्यक्ति विशेष के रूप में कौन सबसे ज्यादा चर्चित है? अभी तो एनडीए की तरफ से सुनील चौधरी के बारे में सुना है, लेकिन कंफर्म नहीं है। और गठबंधन जो है उसमें आपको कमल से उसका कारण क्या है? कारण ये है कि माली तौर से लोगों का हेल्प भी करते हैं और लोग पसंद भी करते हैं, और लोकल यहाँ के रहने वाले हैं, सबसे तालमेल उनका अच्छा है, इसी वजह से लोग उनको पसंद करते हैं। यहाँ तक कि एनडीए के जो ये सुनील चौधरी लोग है, आज तक मान के चलिए कि हम लोग आता आज तक कोई भी एक काम जो है वो नहीं करके दे सके। हम लोग का सालों साल पानी लगा रहता है इसमें रोड के ऊपर, लोग को आने जाने में कितनी परेशानियाँ होती हैं, लेकिन कभी उन्होंने हम लोग 20 लड़का 25 लड़का कितनी बार उनके पास गए, कभी नहीं सुना ठीक है हो जाएगा, लेकिन 4 साल 5 साल तो गुजर गया। हमने महागठबंधन का बात कहा है कि महागठबंधन का ये जो है लगातार कब्जा रहा है। हाँ, एक आध बार जो है यहाँ एनडीए का कब्जा हुआ है, लेकिन ज़्यादातर समय जो है यहाँ महागठबंधन ही इस सीट पे रहा है। अब सवाल ये उठता है कि अगर महागठबंधन से अगर कोई बाहरी चेहरा आता है, वैसे परिस्थिति में तब आप लोग क्या करेंगे? महागठबंधन में अगर कोई बाहरी चेहरा आएगा तो फिर लोगों को सोचना पड़ेगा, क्योंकि बाहर का आदमी तो लंबा खाप दिखा के यहाँ से निकल जाते हैं, कोई काम करता नहीं, इसलिए बाहरी को तो लोग हमारे ख्याल से वोट दे रहे हैं। ये आरोप तो बहुत बड़ा है, क्योंकि इनका कहना है कि जो बेनीपुर के जो विधायक हैं वो अब तक कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में इनका आरोप है कि बेनीपुर के जो विधायक है वो सुनते भी नहीं है, काम भी नहीं है। दूसरी बात, कमल सेठ पिछले विधानसभा चुनाव में वो मैदान में उतरे थे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में, तब उन्हें लोग
ज्यादा नहीं जानते थे, लेकिन इस बार कमल सेठ को लोग ज्यादा जानने लगे हैं। और इतना ही नहीं, उनके बारे में कहना है, इन लोगों ने अभी जो कहा है कि वो लोगों की मदद करते हैं। तो कहीं ना कहीं लोग अपने जो हमदर्द खोजते हैं, जो अपने विधायक खोज रहे हैं, वो विधायक ऐसा हो जो हमारा लगातार मदद करे। और ऐसे में वो पूरी तरह से सक्षम खड़े उतर पा रहे हैं कमल सेठ। तो ऐसे में इन लोगों की दिली ख्वाहिश भी है कि कमल सेठ को अगर महागठबंधन से उम्मीदवार बनाया जाता है तो निश्चित ही महागठबंधन का जीत यहाँ सुनिश्चित है। वैसे इस बार लगातार स्थानीय मुद्दा गरमाता जा रहा है। एक बात इन्होंने साफ शब्दों में कहा है और कहीं कहीं रुकावट भी हुई है। वो रुकावट का है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि अगर महागठबंधन से भी कोई बाहरी चेहरा आता है तब बेनीपुर के लोग, बेनीपुर की जनता एक बार जरूर सोचेगी। तो ये कहीं ना कहीं ये संकेत है कि अब बाहरी कोई चाहते नहीं है। दरअसल मामला ये होता है कि जब भी कोई बाहर से लोग आते हैं, वो विधायक बनते हैं, मंत्री बनते हैं, वो जीत करके चले जाते हैं, लेकिन समस्या जस का तस ही बना रहता है। तो अब ऐसे में इनके पास एक समय है, एक चांस है स्थानीय नेता चुनने का, और वैसे में विकल्प भी है इनके पास। तो अब देखते हैं कि महागठबंधन के दौर में कमल सेठ, ऐसे तो व्यक्तिगत रूप से इन्होंने कहा है कि वो मदद भी करते हैं, तो ये व्यक्तिगत उनका कहा गया है कि अगर व्यक्तिगत रूप से भी कमल सेठ वो मजबूत है। अब देखते हैं, एनडीए गठबंधन से सुनील चौधरी सामने हैं। फिलहाल अभी न तो महागठबंधन ने तय किया है, न एनडीए गठबंधन ने तय किया है, लेकिन सुर्खियों की बात की जाए तो महागठबंधन या व्यक्तिगत रूप से कमल सेठ सारे जितने भी अब तक के प्रतिनिधि हैं उसमें ऊपर हैं। अब देखते हैं, हम तो बेनीपुर निकल ही चुके हैं, तो देखते हैं बेनीपुर के गलियारे में क्या कुछ चल रहा है। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। लिमड़ा स्कूल ऑफ लर्निंग, गंवारा अलीनगर उच्च कोटि के शिक्षकों के साथ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क करें। विशेष जानकारी के लिए डायरेक्टर मोहम्मद सरफराज के मोबाइल नंबर 9955280001 से संपर्क करें। तो इस समय हम आ चुके हैं दरभंगा जिला के बेनीपुर विधानसभा क्षेत्र में, जहां पब्लिक ओपिनियन चल रहा है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश झा है। कहाँ घर है आपका? महिना क्या चल रहा है बेनीपुर विधानसभा में इस बार कमल सेठ जी का जीत अवश्य होगा और वो बहुत अच्छा 10 साल से सामाजिक कार्य कर रहे हैं और हम लोग अच्छा स्थानीय नेता हैं वो, और हम लोग उनको अच्छा से जानते हैं। इस बार जरूर जीतेंगे वो। तो यहाँ जो सुनील चौधरी हैं, क्या वो काम नहीं कर रहे हैं? उनका इस बार अच्छा काम नहीं हुआ है। 10 साल से इस बार 5 साल से जीते हैं, एक बार भी हम लोग को गाँव महिना पंचायत में गए नहीं, और जाते हैं तो बड़े बड़े आदमी के पास जाते हैं, अपना गाड़ी से गए, घूम के चले आए। मतलब गाड़ी से गए और गाड़ी से आए, लोगों से मिलते नहीं। और ये हमारा कमल सेठ जी जो है ना, वो हर घर जाकर मिलते हैं। वो बहुत सामाजिक नेता हैं और बेनीपुर का बेटा है। इस बार अवश्य जीतेंगे, वो स्थायी नेता है। तो आपके कहने का मतलब है वो स्थानीय है, स्थानीय और बेनीपुर का बेटा है, तो इसीलिए आप लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं इसलिए। तो इस बार अगर कमल सेठ अगर आते हैं, व्यक्ति विशेष महागठबंधन एनडीए या व्यक्ति विशेष में सबसे ज़्यादा चर्चा किसका? कमल सेठ जी का ही चर्चा। और सुनने में आ रहा है कि महागठबंधन से भी जो है उनका चर्चा चल रहा है। हाँ, चर्चा चल रहा है, वो टिकट का दौड़ में है। यदि महागठबंधन से भी टिकट मिलते हैं तो महागठबंधन से ही लड़ेंगे, लेकिन बहुत चर्चा में है अभी। अगर एनडीए गठबंधन भी बाहरी किसी कैंडिडेट को उतारता है, जैसे कि अभी सुनील चौधरी बाहरी कैंडिडेट है, महागठबंधन भी इस बार बाहरी कैंडिडेट को उतारता है, तो वैसे परिस्थिति में क्या होगा? तो कमल सेठ जी निर्दलीय से खड़ा होंगे तो हम लोग निर्दलीय से ही वोट देंगे। लेकिन मन बना लिए हैं तो कमल सेठ जी को। ये युवक हैं और इनका घर जो है महिनाम है। तो अब ऐसे में इनका कहना है कि अगर महागठबंधन से कोई बाहरी उम्मीदवार आता है या फिर एनडीए गठबंधन से कोई बाहरी उम्मीदवार आता है, तो ऐसे में तीसरा विकल्प इन्होंने तैयार रखा है कमल सेठ के रूप में। कमल सेठ के बारे में इनका जो कहना है कि वो स्थानीय है और बेनीपुर के बेटा है, और यही कारण है कि वो बेनीपुर का बेटा है, जिस कारण ये ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। हो सकता है, देखिए, चुनाव आते आते कब किसका क्या होगा ये देखना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि ऐसे में महागठबंधन अगर कमल सेठ पे उम्मीद जताती है, भरोसा करती है, तो शायद कमल सेठ यहाँ से चुनावी मैदान में उतरेंगे
और विजय लक्ष्य के करीब हो गए, क्योंकि ये बेनीपुर विधानसभा महागठबंधन का इस पे कब्जा रहा है। लगातार यहाँ कब्जा रहा है महागठबंधन का। हाँ, हालांकि 2 बार एनडीए गठबंधन यहाँ चुनाव जीती है, लेकिन अगर आगे और पीछे देखेंगे तो महागठबंधन का कब्जा रहा है। चलिए हम दूसरे भी यहाँ युवक हैं, हम उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। महिनाम के हैं, मैं उससे भी जानने का प्रयास करता हूँ। आ चुके हैं दरभंगा जिला के बेनीपुर विधानसभा क्षेत्र में। बेनीपुर विधानसभा क्षेत्र यूं कहा जाए तो महागठबंधन का यहाँ लगातार कब्जा रहा है। हाँ, हालांकि 2 बार एनडीए गठबंधन यहाँ से चुनावी मैदान में उतरे हैं, वो जीत उनकी हुई है एनडीए गठबंधन की, और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में कमल सेठ भी यहाँ अपना भाग आजमा चुके हैं 2015 में। और इस बार यहाँ के युवक क्या चाहते हैं, क्या कुछ उम्मीद है एनडीए गठबंधन या महागठबंधन या फिर कोई विकल्प तीसरा? क्या विकल्प एक ही है, बस कमल, चाहे गठबंधन से हो, चाहे एनडीए से हो, चाहे निर्दलीय हो, कमल से। इन्होंने तो साफ शब्दों में क्लियर कर दिया है कि चाहे वो एनडीए में हो, महागठबंधन से हो या व्यक्ति विशेष। अब लोग सिर्फ यही चाहते हैं कि व्यक्ति विशेष, पार्टी पे अब डिपेंड नहीं है, क्योंकि व्यक्तिगत अगर कोई अच्छे नेता हैं तो वैसे में पार्टी को भी चाहिए कि उन पे भरोसा जताए, भरोसा करे। और ऐसे में कमल सेठ सबसे ज्यादा मजबूत चेहरा है बेनीपुर के लिए, इन्होंने भी माना है। सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम पंकज कुमार झा, मैं नाम का हूँ। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप झाजी हैं इसलिए झाजी का समर्थन करें? नहीं सर, वो तो पिछले 5 वर्ष में भी झाजी थे। मैंने सुनील चौधरी को वोट दिया था 5 साल में, उनका काम देख लिया। 5 साल में एक बार भी उन लोगों ने हम लोगों को कुछ भी नहीं किया, एक पैसे का कोई भी बेनिफिट हो या कुछ भी नहीं। ऐसे व्यक्ति को वोट देकर क्या फायदा? अच्छा, नए किस्मत कमल सेठ को भी आजमा के देखते हैं वो कैसे काम करते नहीं करते। वैसे व्यक्तिगत 5 साल में आकर के घूमते भी गए, लोग से मिलते भी तो गए। पिछले 5 वर्षीय में भी तो वो चुनाव में आए थे, क्यों सर आए थे, लेकिन पिछले 5 वर्षों में उनका कहीं नाम नहीं था, हम लोग जानते भी नहीं थे उतना। 5 वर्ष में उनको पहचान लिए, थोड़ा देख भी लिए। हारने के बावजूद भी घर पे आते हैं, लोगों से मिलते हैं, पूछते हैं कि क्या कोई दर्द दुखी है, कुछ है। इस बार में भी आए मिलने के लिए, आज तो सुनील चौधरी जी एक बार भी नहीं आकर के मिले, पूछे भी कि हाँ कैसा है क्या है। तो आप सुनील चौधरी के काम से खुश नहीं है? एकदम नहीं सर, एक पैसे का भी क्यों काम नहीं किए वो? एक पैसे का भी कहीं दिखा दीजिए, हमारे गांव में ही ले लीजिए, और घोषित बाहर कर दिए। जहाँ पे बड़े बड़े लोग थे उनको बाहर में घोषित कर दिए, जो गरीब थे उनको घोषित चलेगा। देखिए, कहीं ना कहीं आरोप तो बड़ा है, क्योंकि इनका कहना है कि जहां बाढ़ था उसे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र नहीं घोषित किया गया, और जहां बाढ़ नहीं था कुछ लोगों के दबाव में उसे बाढ़ प्रभावित घोषित कर दिया गया। तो ये सब कारण है, आरोप भी है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात, यही वो बात है कमल सेठ में जो लोगों को रास आ रही है, उनका प्रभाव जो लोगों तक खींचता हुआ चला जा रहा है, वो ये है कि चुनाव हारने के बाद भी वो लोगों के घर तक गए, कारण जानने का प्रयास किए, और लगातार वो बिहार बेनीपुर विधानसभा में बने रहे। और यही कारण है कि आज युवा, बूढ़ा, बच्चा, हर लोगों के जवान पे कमल सेठ का नाम सबसे आगे है। अब देखते हैं कमल सेठ चुनावी मैदान में क्या कुछ कर पाते हैं। लेकिन फिलहाल अभी न तो एनडीए गठबंधन ने यहाँ तय किया है, न महागठबंधन ने तय किया है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं हमारा पब्लिक स्कूल धमारा अलीनगर, शिक्षा का हब हमारा पब्लिक स्कूल। आप मुझे अपना बच्चा दे, मैं उसे उज्जवल भविष्य दूंगा। अधिक जानकारी के लिए प्रिंसिपल मुजाहिद नदवी से 9135186181 पर संपर्क करें। समय हम आ चुके हैं दरभंगा जिला के बेनीपुर विधानसभा क्षेत्र में। हम जानने का प्रयास करते हैं हमारे बीच मल्हा समाज से, यूं कहा जाए तो सहनी समाज से बैठे हुए हैं। बेनीपुर विधानसभा में बैठे हैं, तो बेनीपुर विधानसभा में क्या चल रहा है, कौन है अभी चुनावी मैदान में सबसे ज्यादा जिसका चर्चा चल रहा है? यहाँ पर तो सर देख रहे हैं कमल सेठ जी का नाम चल रहा है। बेनीपुर विधायक जो अभी हैं सुनील चौधरी, क्या लग रहा है आपको काम नहीं कर रहे हैं? तो कुछ नहीं देख रहे काम किया। हाँ जी, कोई काम नहीं देख रहे, क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, यहाँ तो कुछ देखेंगे तब उसके बाद में करेंगे। तो यही कारण है कि आप लोग बदलाव चाहते हैं। जी। अच्छा, इस बार बेनीपुर ही नहीं, पूरे दरभंगा में इस बार जो है एक अलग मुद्दा है। मुद्दा इस बार जो हम देख रहे हैं वो ये है कि स्थानीय बनाम बाहरी, मतलब बाहरी भगाओ और स्थानीय लाओ, कितना सहमत है? पूरा सहमत है। इस कारण से विधायक बने तो हमेशा निर्णय किया है, नहीं तो हम लोग भी घर पर जा सकते हैं।
बाहरी के लिए जाना तो मुश्किल है, सोचना पड़ेगा कहाँ जाना है नहीं जाना है। अगर लोकल में जो नज़दीकी अगर कोई विधायक बनता है अच्छा काम करते हैं उसको हम लोग प्रयोग करें। देखिए, इनका कहना है कि जो भी आएंगे वो काम करे, स्थानीय चाहिए, और काम करते नहीं हैं, आते हैं, वोट लेते हैं, जीतते हैं और चले जाते हैं। समस्या जस का तस ही बना रहता है। दूसरी बात कि अभी इन्होंने कहा कि कमल सेठ काफ़ी चर्चा में है। पिछले विधानसभा में भी वो लड़े थे, इस बार भी वो चुनाव में है, तो स्वाभाविक है कि लोगों के नज़र में है, मन में है, और इस बार कुछ भी हो सकता है। अगर वो चेहरा बन सकते हैं, चाहे वो महागठबंधन से हो, एनडीए से हो, या फिर व्यक्ति विशेष हो, कमल सेठ सबसे आगे हैं। चलिए देखते हैं राजनीति गलियारे में क्या कुछ चल रहा है। नमस्कार, इस समय हम आ चुके हैं दरभंगा के बेनीपुर विधानसभा क्षेत्र में। ये बेनीपुर विधानसभा क्षेत्र का पोहद्दी है, और ऐसे में यहाँ के लोगों, यहाँ के युवकों का क्या सोच है इस बार बिहार विधानसभा आम चुनाव को लेकर के, कौन किस पे है भारी, महागठबंधन या एनडीए या व्यक्ति विशेष, कौन है सुर्खियों में, आइए जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले पब्लिक ओपिनियन है, तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे नाम। हमारे बीच एक युवक हैं, हम उनसे नाम जानना चाहेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद मोहिद है और गांव पोहद्दी, वार्ड नंबर 9। अच्छा, क्या चल रहा है बेनीपुर में, क्या चल रहा है अभी राजनीतिक गलियारा में, क्या चल रहा है? बेनीपुर में विधानसभा में अभी बहुत अच्छा चल रहा है राजद केस पे, और जहां तक उम्मीद है कि बिहार के अंदर में राजद अपनी सरकार बना लेगी, और पब्लिक भी काफ़ी बिहार को सर छोड़ देते हैं, बेनीपुर विधानसभा में क्या चल रहा है? अभी तो फिलहाल अभी तैयारी चल रही है, और हर जगह अभी तैयारी चल रही है। अच्छा, एनडीए गठबंधन, महागठबंधन या व्यक्ति विशेष, इन तीनों में अभी सुर्खियों में कौन है? अभी सबसे ज़्यादा अभी राजद का ही है। राजद की तरफ से कौन चेहरा सामने आ रहा है? अभी राजद बेनीपुर प्रखंड में अभी तो ज़्यादा हम लोग ने भी ज़्यादा बात अभी ऊपर किए थे कि जो जिनको टिकट दे, जो ज़मीन स्तर से काम करते हुए आए, उनको टिकट दे तो बेहतर होगा। ये तो पार्टी सोचेगी किसे टिकट देना है, नहीं देना है, लेकिन आपके बेनीपुर में अभी किसका दौर चल रहा है? लगातार सुर्खियों में कौन चेहरा है? अभी तो मेरे कमल सेठ हैं, इनका जो दौरा चल रहा है बेनीपुर में विधानसभा में। तो आरजेडी में उनके अलावा और कोई दूसरा चेहरा भी नहीं है क्या? और भी है, 4 हैं उनमें, जिनमें अभी कमल सेठ का भी नाम है, और मोती बाबू का भी है, इंजीनियर साहब का भी है। तो सब अपने अपने पावर लगा रहे हैं वो लोग। लेकिन आपने जितना नाम गिनाया है जी, उनमें सबसे ज़्यादा सुर्खियों में कौन है? अभी सबसे ज़्यादा कमल सेठ चल रहा है अभी। अच्छा, कमल सेठ के बारे में लोगों का जो ये कहना है, कमल सेठ में ऐसा है क्या? देखिए, सबसे पहले क्या है कि उनमें एक बात करने का टैलेंट भी है, और मैं गांव ये बेनीपुर के बेटा भी हैं वो, और बाहर के आदमी आते हैं यहाँ, विधायक बन जाते हैं और लूट के चले जाते हैं। ठीक है, तो इस बार ऐसा नहीं किया जाए कि जो बाहर तो आपने बातों में कह दिया है कि इस बार बाहरी को यहाँ मौका नहीं, बाहरी को कोई मौका इस बार नहीं दिया जाएगा, और जो यहाँ के बेटा हैं, बेनीपुर के बेटा, उनको मौका दिया जाएगा। और हम लोग ने आगे भी बात किए हैं और बात कर रहे हैं। चलिए, तो ये थे हमारे बीच, क्योंकि हम तो आ ही चुके हैं बेनीपुर, और बेनीपुर के राजनीति गलियारे में चलेंगे, आगे भी क्या कुछ होता है जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले इन्होंने कहा है कि कमल सेठ सबसे ज़्यादा सुर्खियों में है। इन्होंने 3-4 नाम गिनाया है, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई सुर्खियों में है, सबसे ज़्यादा किसी के नाम की चर्चा है, तो वो है कमल सेठ। दरअसल कमल सेठ के बारे में इनका कहना है कि उनके अंदर बात करने का तरीका है, सलीका है, वो किस तरह से बात करते हैं, किस तरह से लोगों से मिलते हैं, कहीं ना कहीं उनका स्वभाव लोगों को उनकी तरफ खींच रहा है। तो यही कारण है कि महागठबंधन की तरफ से या व्यक्ति विशेष के रूप में कमल सेठ सबसे ज्यादा प्रभाव डाल रहे हैं आम लोगों के ऊपर। अब देखते हैं क्या कुछ होता है, क्योंकि इन्होंने बातों में बाहरी भगाव का इन्होंने कहीं ना कहीं क्लियर कर दिया है। क्योंकि कमल सेठ इन्होंने कहा कि कमल सेठ बेनीपुर का बेटा है, तो कहीं ना कहीं स्थानीय का मुद्दा इस बार गर्माता जा रहा है। बाहरी भगाव, स्थानीय लाभ का जो ये मुद्दा है पूरे दरभंगा शहर में, ये
तेजी से वायरल हो रहा है और इस पे चाहे वो एनडीए हो या महागठबंधन हो वो भी संज्ञान ले रही है। तो चलिए हम देखते हैं बेनीपुर की गलियारे में और क्या कुछ चल रहा है। नमस्कार, इस समय हम दरभंगा जिला के बेनीपुर विधानसभा क्षेत्र के हाबीडी में हैं, क्योंकि पब्लिक ओपिनियन है तो सबसे पहले नाम जरूरी है। क्या नाम है आपका? सुनील यादव। सुनील जी, क्या मुद्दा होगा इस बार आपके विधानसभा में? आगामी दिनों में बिहार विधानसभा चुनाव है। पहले तो सबसे पहले नंबर यहाँ हमारे पब्लिक का जो भी है, यहाँ पे पहले तो वोट बना, कोई भी ऐसा नहीं है वैसे आया जैसे आया अपना देख के सभी चला जाता है, सबको यही रास्ते, ये भी रास्ता नहीं है, इसलिए तो हम लोग नोटा पे मन बनाए हुए हैं। तो मुझे तो लगता है कि ये जो आपका जो सड़क है ये आज से नहीं बहुत दिनों से ऐसे ही जर्जर है। बहुत दिनों से। क्यों? आखिर क्यों? आप किस तरह के प्रतिनिधि चुनते हैं जो इस तरह का सड़क है? प्रतिनिधि तो एक हम ही को चुनने से नहीं होता है, सब सुनता है, और इससे आगे हम लोग क्या बताएं। ये थे हमारे बीच सुनील यादव। अब ऐसे में सुनील यादव ने क्लियर किया है कि हमारे यहाँ की जो मूलभूत समस्याएं हैं, सड़क जो जर्जर सड़क है, अगर सड़क निर्माण को लेकर के अगर कोई भी कैंडिडेट या प्रत्याशी इस पे यहाँ मुद्दा नहीं रखते हैं तो वैसे परिस्थिति में ये लोग सक्षम है नोटा के बटन को दबाने के लिए। देखते हैं, चुनावी भी समय है और चुनाव आते आते ये नोटा पे ही डिपेंड रहते हैं या फिर इनका भी निर्णय इरादा बदलता है। चलिए देखते हैं बेनीपुर की राजनीति गलियारे में और क्या कुछ चल रहा है। इस समय हम आ चुके हैं दरभंगा जिला के बेनीपुर विधानसभा क्षेत्र में। बेनीपुर विधानसभा का ये है हाबीडी। हम जानने का प्रयास करते हैं क्योंकि पब्लिक ओपिनियन है, पब्लिक क्या चाहती है, लोगों की इच्छा क्या है, मनसा क्या है, कौन किस पे है भारी, महागठबंधन या एनडीए, या तीसरा कोई मुद्दा है, या फिर तीसरा कोई कैंडिडेट सामने आ रहा है, ये भी जानने का प्रयास करेंगे। क्योंकि हम आ चुके हैं हाबीडी और हमारे बीच एक युवक है। मैं महादलित टोल में बैठा हूं इस समय और जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ के युवक क्या चाहते हैं। फिलहाल तो हम जानने का ये प्रयास करेंगे कि अभी जो यहाँ बेनीपुर के विधायक हैं सुनील चौधरी, उन्होंने क्या कुछ किया है हाबीडी में? कुछ नहीं किया अभी तक रोड नहीं बना है, बाहर आके किसी को पैसा मिला किसी को नहीं मिला, बहुत लोग तरस रहे इसके लिए, नहीं अभी तो कुछ नहीं मिला। क्या परेशानी है यहाँ? यहाँ बहुत परेशानी है, रोड नहीं है, सड़क बारिश होता है हम लोग को चलने में दिक्कत बहुत होता है, यही परेशानी है और बहुत तरह का परेशानी होता है। सरकार कहती है कि महादलित के लिए जो है हमने बहुत सारा काम किया है। सरकार तो किया है लेकिन देना नहीं चाहता है यहाँ का पब्लिक को। मतलब सिर्फ सरकार का आश्वासन है, करता कुछ नहीं, करता कुछ नहीं है। आपके कहने का यही मतलब? हाँ, यही मतलब है। हम चाहते हैं कि जो यहाँ का विधायक है वो ये विधायक चेंज होकर दूसरा विधायक, स्थानीय विधायक आए, अपना कार्य कीजिए गाँव में, पंचायत में, राज्य में, और अच्छा रहेगा। तो आप क्या चाहते हैं इस बार? इस बार हम चाहते हैं कि स्थायी कोई विधायक हो या यहाँ खड़ा हो जो चुनाव करे और काज काम। मतलब आप बदलाव चाहते हैं? हाँ, बदलाव चाहते हैं। महादलित से हैं और देखिए ये भी चाहते हैं कि इस बार बदलाव हो। ऐसे में इनका बड़ा आरोप भी है कि यहाँ जो स्थिति है, सड़क नहीं है, जर्जर हाल में है, स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा सब चौपट है, साथ ही साथ ये बाढ़ प्रभावित भी है, बाढ़ से ग्रसित क्षेत्र भी है, बाढ़ राहत का अब तक जो है लोगों को मुआवजा नहीं मिला। तो ऐसे में विधायक के खिलाफ इनका बड़ा आक्रोश भी है, आरोप भी है, और ऐसे में अब ये भी चाहते हैं कि कोई स्थानीय नेता बेनीपुर विधानसभा से चुनावी मैदान में उतरे और बाहरी प्रत्याशी को यहां से भगाया जाए। तो कहीं ना कहीं अब ये भी चाहते हैं, समाज के सारे वर्गों के लोगों से एक आवाज उठ रही है, वो आवाज यह है कि अब स्थानीय लाएं और बाहरी भगाएं। तो कहीं ना कहीं इन्होंने भी क्लियर कर दिया है कि स्थानीय होना चाहिए, बाहरी का यहाँ कोई जगह नहीं है, क्योंकि बाहरी जब भी आएगा तो हमारी समस्या को वो समझेगा नहीं। तो ऐसे में अब बदलाव इनके माध्यम से भी जरूरी है। देखते हैं बेनीपुर की राजनीति में क्या कुछ चल रहा है। नहीं राशन कार्ड दे रहा है, नहीं अंत्योदय के दे रहा है, न किसी के घर में माता पिता बूढ़ी बच्चों के, किसी के वृद्धा पेंशन के नहीं राशन दे रहा है, न किसी महादलित के नहीं, घर द्वार टूटी फूटी कुछ नहीं दे रहा है। इस गांव यही धंधा। अब इस बार जब आएगा तो झाड़ू तावा जितना मारेगा ना उसको बाप याद कर देंगे। क्या चाहते हैं? बिहार विधानसभा चुनाव सर पे है, क्या करेंगे आप इस बार चुनाव आएगा तो हम किसी को नहीं किच देंगे। गांव में रोड नहीं होता है, महादलित के राशन नहीं भेट सकता है, महादलित के
लोग उठा नहीं पा सकता है कि मुंह गर्धा खा सकते हैं। यही के लिए निरक्षर। चलिए, बड़ा आरोप है क्योंकि महादलित है ये, और ऐसे में सरकार लगातार जो है दावा करती है कि महादलित परिवार के लिए हमने ये किया वो किया, लेकिन धरातल पे कुछ उतरता नहीं है। कहीं आक्रोश है, बड़ा आक्रोश है कि महादलित है, क्या हमें अधिकार नहीं है? तो ऐसे में इनका आरोप भी सत्य है। खास बेनीपुर के विधायक को लेकर के इन्होंने तीखा प्रतिक्रिया व्यक्त किया है। देखते हैं बेनीपुर की राजनीति गलियारे में और कहां क्या कुछ चल रहा है। नमस्कार, इस समय हम आ चुके हैं दरभंगा जिला के बेनीपुर विधानसभा क्षेत्र में। बेनीपुर विधानसभा के अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग गलियों में और अलग अलग वार्डों में हम लगातार पब्लिक ओपिनियन ले रहे हैं, पब्लिक की क्या राय है जानने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी क्रम में हम आ चुके हैं बेनीपुर विधानसभा क्षेत्र में। ये बहेरी प्रखंड का हिस्सा है और हमारे बीच एक युवक हैं। मैं जानने का प्रयास करता हूं कि क्या कुछ चल रहा है बेनीपुर की राजनीति गलियारा में। महागठबंधन, एनडीए या फिर कोई व्यक्ति विशेष, अब तक कौन लोग हैं जो सुर्खियों में है? सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे आपका नाम क्या है, क्योंकि पब्लिक ओपिनियन है तो सबसे पहले नाम जानना चाहेंगे। राजकुमार यादव। क्या चल रहा है बेनीपुर का मेन मुद्दा है यहाँ का ग्रामीण। यहाँ का जो मेन स्थानीय मुद्दा है वो आपको रोड, सड़क, हेल्थ केयर के सिस्टम लीजिए, स्कूल ले लीजिए, ये सब का बहुत खराब अभी स्थिति चल रहा है। प्लस बेरोजगारी हो गई। यहाँ पे अभी बेरोजगारी इतना हो गया है हमारे बिहार में, और हमारे प्रॉपर बेनीपुर विधानसभा में पूरा बिहार की ही बात कर रहे हैं। इतना बेरोजगारी हो चुके हैं, जो सरकार सोए हुए हैं। ये कोरोना महामारी ले लीजिए, चाहे बाढ़ वाला ले लीजिए, अभी तक न उनका कोई, न हमारा कोई जो हमारे पूर्व विधायक है न वो कभी आए देखने के लिए, न उनका कोई प्रतिनिधि अभी तक आए देखने के लिए। इसलिए बद से बदतर हालात ये किए जा रहे हैं। 15 साल हो गए, लेकिन 15 साल में आज तक आप भी आए हैं। जिस रास्ते से, वो रास्ते का हाल देख लीजिए, किसी स्कूल के जाके देख लीजिए, कॉलेज देख लीजिए, यहाँ पे मेडिकल है न कुछ है। इतना बर्बरता कर रखे हैं ये, जिसका कोई जवाब नहीं। इनको जवाब देना इस बार पड़ेगा, जनता जवाब देगा। ये क्या जवाब नहीं, इस बार इनको जनता जवाब देंगे। तो अभी फिलहाल बेनीपुर विधानसभा, क्योंकि अब आगामी दिनों में बिहार विधानसभा चुनाव सर पे है, और ऐसे में बेनीपुर की राजनीति गलियारा में कौन लोग हैं जो सुर्खियों में? बेनीपुर में तो अभी कमल सेठ जो है वो सुर्खियों में ज़्यादा है। इसीलिए सुर्खियों में वो है क्योंकि वो एक समाज सेवी की तरफ से आते हैं। ना अभी वो कुछ कर रहे हैं, अभी जितना वो कुछ कर रहे हैं जो ना कोई नेता किए हैं आज तक, ना अभी तक करेंगे। क्योंकि बाढ़ ग्रस्त ले लीजिए, वो अपने जितना हो सके वो हर संभव प्रयास किए हैं। ये बाढ़ वाले में हर संभव प्रयास किए हैं कमल सेठ जी, जो जितना हमसे हो सके उतना वो मदद किए हैं गरीबों को। गरीबों में जाकर वो मदद कर रहे हैं और करेंगे। इसीलिए अभी तक तो कमल सेठ ही है। अच्छा, कमल सेठ ही क्यों? दूसरा और कोई? दूसरा और तो मुझे वैसे उनके जैसा भी कोई दिख नहीं रहा। कहा जाए तो बेनीपुर विधानसभा में यूं तो महागठबंधन का कब्जा रहा है, लेकिन बाहरी नेताओं का कब्जा रहा है। क्या कहें? इस बार बाहरी नहीं, इस बार स्थानीय नेता चाहिए। इस बार स्थानीय नेता चाहिए, बाहरी हमें नहीं चाहिए। बाहरी भगाओ, स्थानीय लाओ, यही एक मुद्दा है। अच्छा, आप अगर आपसे व्यक्ति विशेष हम जानना चाहेंगे, आप गठबंधन की तरफ है, महागठबंधन की तरफ है या एनडीए गठबंधन की तरफ है? महागठबंधन से। अच्छा, तो महागठबंधन, चलिए आपने फाइनल भी कर दिया महागठबंधन। महागठबंधन से अगर बाहरी कोई कैंडिडेट को यहाँ उतारा जाता है, वैसे परिस्थिति में हमको सोचना पड़ेगा। अभी तो हमारा डिसाइड है, लेकिन वैसा परिस्थिति तो फिर हमको सोचना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे जो स्थानीय नेता होगा तो वो स्थानीय मुद्दा को ज्यादा समझेंगे। स्थानीय नेता स्थानीय मुद्दे को समझता है, वो उनको हमारा कनेक्टिविटी। क्या लग रहा है आपको कि काम नहीं हो रहा है यहाँ? नहीं, कुछ काम नहीं हो रहा है, कोई काम नहीं। जो बेनीपुर के विधायक है वो काम नहीं कर रहे, कुछ काम नहीं। आप बता दीजिए, वो अपना 5 काम बता दे हमको, जो हम 5 काम ये किए हैं इस पंचायत में, चाहे इस विधानसभा में। एक काम नहीं किए हैं। क्या चाहते हैं इस बार? इस बार हम बदलाव चाहते हैं, सिर्फ बदलाव। बदलाव के पीछे की कहानी क्या है? बदलाव के पीछे की कहानी है जो सत्ता परिवर्तन। एक तो ये है सत्ता परिवर्तन, एक आदमी को ज्यादा दिन सत्ता में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि एक आदमी ज्यादा दिन सत्ता में रहते हैं तो फिर वो अपना मनमर्जी करते हैं। लेकिन आप तो बोलते हैं कि महागठबंधन से है, तो सुनील चौधरी भी तो यहाँ महागठबंधन सीट से जीते। सुनील चौधरी महागठबंधन सीट से जीते थे, हम उनका विरोध नहीं, हम भी उनका सपोर्ट किए थे। सुनील चौधरी महागठबंधन हम उनका सपोर्ट किए थे, लेकिन जीतने के बाद कोई उनका आता पता नहीं रह गया। अच्छा,
जब अता पता नहीं रहे तो हम उनको पीछे पीछे थोड़ी ना बोलेंगे। इतना जो जनता उनके पीछे पीछे थोड़ी ना जाएंगे। वोट लेने के लिए वो आया, पर अब जब काम देखने तो वही ना आएंगे। भाई आपका क्या परेशानी है बताइए, हम आपका समस्या का समाधान देंगे। वो समस्या का समाधान तो हमें देंगे नहीं। महागठबंधन में अभी कौन चेहरा है? महागठबंधन में तभी एक ही चेहरा हमको शायद कमल सेठ जी नजर आ रहे हैं। ये थे हमारे बीच राजकुमार यादव। बहेरी बेनीपुर विधानसभा क्षेत्र का ये बहेरी प्रखंड है और हम यहाँ आज बेनीपुर विधानसभा में ही लगातार घूम रहे हैं। यहाँ जो चर्चा है खास करके कहा जा रहा है परिवर्तन, बदलाव के पीछे की कहानी ये है बेनीपुर विधानसभा में काम क्या है वो लोगों को भी नजर आ रहा है। और ऐसे में बेनीपुर विधानसभा का बेनीपुर मुख्य केंद्र है और उसके अलावा बहेरी प्रखंड या बिरौल प्रखंड अगर आप जाएंगे तो बेनीपुर विधानसभा में क्या कुछ काम हुआ है वो सामने नजर आएगा। तो इसलिए भी ये बदलाव चाहते हैं। दूसरा मुद्दा ये है स्थानीय बाहरी भगा और स्थानीय लाभ का इन लोगों ने एक बड़ा मुद्दा दे दिया है जो दरभंगा में सर चढ़ के बोल रहा है। देखते हैं बेनीपुर की राजनीति में क्या चल रहा है, बेनीपुर के गलियारे में और क्या चल रहा है, चलिए देखते हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। अमेरिकन स्पोकन इंग्लिश क्लासेस धमवारा अलीनगर मात्र 3 महीने में फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना सीखे 100% गारंटी के साथ। अधिक जानकारी के लिए डायरेक्टर एमडी मामून रशीद से संपर्क करें 9026613354। स्थान हमारा पब्लिक स्कूल। चलिए तो हम तो आज घूम ही रहे हैं लगातार बेनीपुर की राजनीति गलियारे को देख रहे हैं, पब्लिक ओपिनियन जानने का प्रयास कर रहे हैं। इस कड़ी धूप में भी हमारे कैमरा पर्सन सराहनीय कार्य कर रहे हैं कि लगातार घूमते हुए नजर आ रहे हैं। इस समय हम एक झोपड़ी में हैं, बैठे हैं। यहाँ के युवक हमारे सामने हैं। ऐसे तो यूं कहा जाए तो गेरुआ रंग का ये जो है सो गमछा ओढ़ रखे हैं। सबसे पहले हम इनका नाम जानना चाहेंगे। राजेश मुखिया। तो मुखिया जी क्या आप जो है सो एनडीए समर्थक है क्या? नहीं, हम तो वैसे माने आम पब्लिक हैं, कहीं कोई समर्थन नहीं है किसी पार्टी में। क्या चल रहा है इस बार बेनीपुर में? बेनीपुर में अभी चल रहा है जो है सत्ता परिवर्तन की, माने जनता की जो आवाज है, जो सत्ता परिवर्तन चाहिए, यही है। अच्छा, कारण क्या है सत्ता परिवर्तन? एक माने लगातार एक ही आदमी बार बार एक ही माने अंति से होने के। तो सुनील चौधरी तो पहली बार जीते। हाँ, सुनील चौधरी पहली बार जीते हैं। अब ये होकर हुआ है क्या, जो पहली बार में एक बार जो है, एक बार भी जनता 5 साल में एक बार भी जनता के नजदीक नहीं आए। जनता उनके पास गए, जो नहीं गए, किसको सुने, किसी को नहीं भी सुने। तो इसी को लेकर के जनता को जो बीच में आएंगे, जो जनता के बीच में रहेंगे, उनको यहाँ का लोग जो है अभी चाह रहा है जो नहीं, जनता के बीच में जो घूमे क्षेत्रीय नेता, जमीनी स्तर का नेता चाहिए, हमको सत्ता परिवर्तन चाहिए। हम लोग जो है अभी इस वक्त कोई यकीन नहीं करेंगे। चलिए, तो ये थे हमारे बीच, क्या नाम बोले सर आप? राजेश मुखिया। राजेश मुखिया। इन्होंने कहा है कि सत्ता परिवर्तन यानी कि स्थानीय का मुद्दा है। बाड़ी भगाव स्थानीय लाव का बड़ा तेजी से ये वायरल हो रहा है और कहीं ना कहीं अब एनडीए गठबंधन हो, महागठबंधन हो, इन्हें भी सोचना पड़ेगा क्योंकि बेनीपुर की आवाम लगातार आवाज को बुलंद कर रही है स्थानीय लाव। तो यही कारण है कि बेनीपुर के लोग भी अब परिवर्तन चाहते हैं। कहीं न कहीं बेनीपुर के विधायक जो अभी वर्तमान के विधायक है उनके काम से प्रभावित नहीं है और यही कारण है कि अब लोग परिवर्तन चाहते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। राजनीति गलियारा में लगातार हम कल से ही लगातार देखते आ रहे हैं बेनीपुर में कहाँ क्या चल रहा है, पब्लिक ओपिनियन किस तरह का है, कौन पब्लिक क्या चाह रही है। हमारे बीच युवक हैं, खास करके हमारे बीच युवक इसलिए हैं और युवक क्योंकि देश सत्ता परिवर्तन करना युवा का ही काम होता है और युवा अगर ठान ले तो किसी का भी तख्त और ताज को पलट देता है। और ऐसे में अब हमारे बीच फिर एक युवक हैं, हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि बेनीपुर में इस समय क्या चल रहा है। बेनीपुर में ऐसे सत्ता के बदलाव के लिए चल रहे हैं, जो कि हमारे वर्तमान विधायक थे सुनील चौधरी जी, जो 5 साल में हम लोगों के पास एक बार भी मुलाकात नहीं हुई है। जो वोट मांगते समय आते हैं और वोट मांग कर चला जाते हैं। तो बोलते हैं, एक दिन आए थे तो आपके पास तो इस बार विकल्प है ना, स्थानीय और बाहरी का मुद्दा है। इस बार स्थानीय नेता बनाएंगे
कौन है आपके बीच स्थानीय नेता? इस बीच कमल सेठ जी है हम्म, जो स्थानीय नेता है हम्म, और वैसे वो निर्दलीय में चुनाव लड़ चुके हैं। अब मुद्दा क्या चाह रहे हैं, मंदिर मस्जिद या विकास? विकास चाहते हैं हम लोग। जो तो क्या 5 साल में विकास नहीं हुआ? विकास कुछ नहीं हुए हैं। अब देख लीजिए, बाढ़ आए थे उस समय, कहीं जगह नाव का व्यवस्था होना चाहिए था। सुनील चौधरी वहाँ नाव नहीं दिलवाए। वहाँ हाया घाट का विधानसभा से नाव बंटवारा कर रहे थे और ये सुनील चौधरी एक भी 100 नाव का या पेपर में छपैया कर दिया और एक भी नाव कहीं पे नहीं आए। क्योंकि इनका आरोप बड़ा है और विधायक है तो स्वाभाविक है कि आरोप होगा ही। अब ऐसे में ये लोग बदलाव चाहते हैं। देखते हैं चुनाव आते आते क्या कुछ चलता है, वो देखने का विषय होगा। लेकिन पब्लिक ओपिनियन में कमल सेठ सबसे आगे चल रहे हैं।